नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शनि के राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। शनि जो है 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये परिवर्तन बहुत ही महापरिवर्तन है, क्योंकि कुंभ राशि उनकी अपनी सबसे पसंद वाली राशि है और फेवरेट राशि है। तो यहाँ पे आके वो उस भाव को तो बहुत ही बढ़ाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए तो ये गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है और ये वहाँ पर 12 जुलाई 2022 तक रहेंगे। उसके बाद ये वापस वक्रगत हो जाएंगे, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पर जनवरी 2023 तक रहेंगे। उसके बाद 2023 जनवरी के बाद ये वापस कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो जो ये 12 जुलाई तक का समय है वो जो है कुछ राशियों के लिए तो जिनके लिए अच्छा रहने वाला है उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट का पार्ट रहेगा और उसके बाद जनवरी से ये पार्ट फिर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिनके लिए परेशानियों का कारण है उनको 12 जुलाई के बाद कुछ महीने के लिए यानी कि जनवरी 2023 तक रिलैक्स मिलेगा और उसके बाद फिर परेशानियों का समय शुरू हो जाएगा। और जो इस राशि का जो प्रभाव पड़ रहा है मीन राशि पे पड़ रहा है, उनकी 7.5 प्रारंभ हो रही है। और इसके अलावा जो ढैया चलनी है वो कर्क राशि की और वृश्चिक राशि के लिए है। और जो आपकी कन्या राशि और मिथुन राशि और कन्या राशि, मिथुन राशि और तुला राशि पे जो ढैया चल रही थी वो जो है अब ख़त्म तो हो जाएगी, पर 12 जुलाई के बाद थोड़ी सी परेशानियां फिर रहेंगी आपकी जनवरी 2022 तक। चलिए अब हम राशि परिवर्तन की हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करते हैं। पहली है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये गोचर लाभ भाव में हो रहा है जो आपके लाभ को बढ़ाएगा। अष्टम भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा अष्टम भाव पे जो दृष्टि शनि की पड़ रही है उससे गुप्त धन की प्राप्ति कर सकेंगे। जो लोग शेयर मार्केट सट्टे में लगे हुए हैं उनको अचानक धन का लाभ होगा। खासकर जो लोग शनि के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और उनको बहुत ही बेनिफिट होगा। रोग जरूर बढ़ सकते हैं क्योंकि गुरु की भी रोग पर दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो आयु को तो कोई खतरा नहीं होगा, किंतु जिनको जो स्वस्थ है उनको कोई रोग एक्टिव हो सकते हैं, तो अपना अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं। दूसरा, जिनको पुराने रोग चल रहे थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ परेशानी आएगी, आयु को खतरा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उनको आराम मिलेगा, उनकी आयु को कोई खतरा नहीं होगा। और शनि मंगल के मित्र नहीं हैं और उनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि शनि के मंगल के लग्न पे पड़ रही है, मेष राशि पर, तो क्योंकि नीच दृष्टि है और पंचम पे भी पड़ रही है और अष्टम पे भी पड़ रही है, तो आपके व्यक्तित्व को कुछ ना कुछ परेशानियां देगी, मानसिक चिंता दे सकती है। क्योंकि राहु भी बैठे हुए हैं तो राहु भी कुछ आपको डिस्टर्ब करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, तो आपके लिए दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ रहें या दोस्तों के साथ कि वो गलत राय आपको दें और आप परेशानियों में फंस। कोई भी निर्णय लेना है सोच समझ के लेना है, गलत संगत से दिक्कत ना आपको हो जाए। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है और नौकरी का योग उनके लिए बन रहा है। पैरों से संबंधित, नसों से संबंधित मेंटल टेंशन और ये सब परेशानियां हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कन्फ्यूज़न अक्सर हो सकती है, तो उस चीज़ से आप बचें। मानसिक डिप्रेशन से भी बचें, गुस्सा तेज हो सकता है और क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठा है तो हो सकता है आप बात कुछ और कहें, लोग आपकी बात को कुछ और गलत मतलब लगा लें, तो उससे आपस में टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए सोच समझ के बात करें। दूसरा, शनि जब जुलाई में वापस मकर राशि में रहेंगे तो ये जनवरी 2023 तक रहेंगे। उस समय थोड़ा सा समय और कठिन हो सकता है। आपके कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। कुछ लोग नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं या उनका बॉस से प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनसे आपस में टेंशन हो जाएगी, तो आप नौकरी छोड़ देंगे, नई नौकरी ढूंढेंगे, लेकिन वो मिल भी जाएगी।
मतलब नौकरी चेंज करने के योग बन रहे हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने कार्यक्षेत्र में रहें और अपने सहकर्मियों से, अपने बॉस से संबंध सही रखें। शनि जो है नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी चेंज की स्थिति को दिखा रहा है। जो लोग चेंज नहीं चाहते वो अपना ध्यान रखें। और इसके अलावा जो लोग रिसर्च, आध्यात्मिकता, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। टीचिंग से जुड़े क्षेत्र में जो लोग हैं उनको दिक्कत आ सकती है, और ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम और कन्फ्यूज़न की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। नसों में परेशानी आ सकती है, पैरों में परेशानी आ सकती है, और गुप्तांग संबंधी परेशानियां कुछ उत्पन्न हो सकती है, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और राहु क्योंकि आपकी राशि के ऊपर चल रहा है और शनि की नीच दृष्टि है, तो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति तो बहुत ही रहेगी, तो सोच समझ के निर्णय लें। वृषभ राशि के लिए गोचर जो है दशम भाव में होने जा रहा है, और ये समय आपका काफ़ी अच्छा है और कर्म भाव को बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग, जो लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। नौकरी बहुत सारे लोगों को मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, और बिजनेस नहीं खुलेंगे, बिजनेस में फ़ायदा होगा। चूँकि शनि आपके कर्म भाव में गोचर कर रहा है और वो जो है इसमें सामने आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो ये परिवर्तन कराता है। तो हो सकता है आप मकान चेंज करें, नौकरी चेंज करें, ये सब चीज़ें दिखती हैं। और जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिनके काम रुके हुए थे, काम विदेशों से बन सकते हैं, विदेशों में नौकरी लग सकती है। ये यात्रा भी करवाएगा लंबी, क्योंकि 12वें भाव को देख रहा है। और मकान, वाहन, भूमि के सुख में वृद्धि होती दिख रही है। माता के साथ रिश्ते में तनाव दिख रहा है और माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। और पत्नी या पार्टनर से संबंधों में तनाव जरूर दिखा रहा है। अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। और अगर जिनके संबंधों में कोई परेशानी नहीं चल रही उनके लिए तो शनि का गोचर ठीक है, लेकिन अगर रिश्तों में कोई तनाव आपके चल रहा है तो ये हो सकता है कि वो तनाव बढ़ जाए, चाहे घर में हो चाहे बिजनेस में हो। तो इसलिए रिश्तों को बचा के रखें और ठीक से वाणी का प्रयोग करते हुए अपने कठिन समय को निकाल दें, और सबके साथ संबंध अच्छे रखें। और किसी परेशानी में आप ना फंसे, कोशिश करिए। कोर्ट कचहरी अस्पताल के खर्चों में वृद्धि होती दिख रही है। लड़ाई झगड़े में ना पड़े। पुराना केस या पुरानी फाइल आपकी खुल सकती है। पिता से व्यर्थ का तनाव ना पैदा करें। और राहु क्योंकि बैठ के कुछ ना कुछ परेशानियां दे ही रहा है, और बीपी या हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम दिख रही है। इसके अलावा संतान संबंधी परेशानी भी हो सकती है, संतान को विद्या में रुकावट आ सकती है, ऐसा भी दिखता है। दूसरा, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें जो विवादित हो, और इसमें आप फंस सकते हैं। और पेपर वर्क जो भी प्रॉपर्टियों का खरीदेंगे या बेचेंगे उसका ठीक से करें कि कोई आप प्रॉब्लम्स में ना फंसे। हाँ, पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है। जिनको नौकरी मिलने में परेशानी आ रही थी उनको तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऋषभ लगन वालों को ये याद रखना पड़ेगा कि अपने संबंधों को अच्छे, अपने रिश्तों को अच्छा बनाए रखें, नहीं तो संबंध विच्छेद हो सकते हैं कई क्षेत्रों में, कई लोगों से। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, एक नया बिजनेस स्थापित करने का भी योग बनता है। बिजनेस वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है अगर वो नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं। नई नौकरी में भी जा सकते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है। और थोड़ा सा बस रोग पे आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। गोचर मिश्रित होगा। आपकी ढैया की समाप्ति हो रही है, आपको जुलाई तक रिलैक्स मिल रहा है, उसके बाद जनवरी तक थोड़ी दिक्कत रहेगी, फिर आपको रिलैक्सेशन जनवरी 2023 से मिल जाएगा। और ये जो गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है और शनि लाभ को देखता है और वहाँ पे राहु बैठा है, तो अचानक लाभ तो होगा, क्योंकि राहु लाभ तो अच्छे से कराता है। परंतु चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना से बचना है। गाड़ी चलाते वक्त सावधानी रखनी है। दूसरा, बड़े भाई बहनों और छोटे भाई बहनों से मतभेद कुछ पैदा हो सकते हैं, ऐसा दिखता है। और पिता का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पर पिता से आर्ग्यूमेंट ना करें। और लाभ में वृद्धि होगी, समस्या भी देगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव का मालिक है। अचानक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुछ,
तो उसका ध्यान रखें। धार्मिक कार्य करते रहे, सारी समस्या दूर हो जाएगी। काम में जो थोड़ी परेशानी आ सकती है, परंतु धन का आगमन बना रहेगा। और कोई भी प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो या कोई भी विवाद हो तो उसे बैठकर निपटा लें। कोर्ट कचहरी मुकदमा क्योंकि बनने के योग बन रहे हैं, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अपने घर के परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखें। कर्जा ना लें क्योंकि लंबे समय तक चलेगा ये कर्जा, अगर आप कर्जा लेते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है। राशि कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर शुरू होने वाला है और शनि की ढैया तो ये 12 जुलाई तक रहेगी। उसके बाद कुछ समय आपको आराम रहेगा, फिर जनवरी 2023 से फिर परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। और चूँकि अष्टम भाव में गोचर है तो शनि का गोचर अष्टम भाव में अच्छा तो नहीं कहा जा सकता और परेशानियों को बढ़ाएगा, क्योंकि अष्टम हाउस जो है आपका वो परेशानियों का होता है। और वहाँ से कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं और कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी शुरू हो जाएगी। काम रुक रुक के होने लगेंगे, धीमे गति से होंगे, पैसे का आगमन भी धीमे गति से होगा। पिता से, छोटे भाई बहनों से मतभेद उभर सकते हैं, तो आप ध्यान रखें कि संबंधों में तनाव ना आने पाए। वाणी का ठीक से प्रयोग करें। संतान संबंधी चिंता बढ़ेगी, संतान की विद्या में रुकावट आएगी, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय उत्तम नहीं है, उनके कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, तो शनि से संबंधित उपाय ज़रूर करें। और जो नौकरी में है उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, पर मन मुताबिक ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। उपाय कर लें, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए मैं खासकर कह रही हूँ। कार्य क्षेत्र में बहुत ही उथल पुथल दिख रहा है और सावधान रहें, डरिए नहीं। आप शनि के उपाय करते हैं और सच्चाई के रास्ते में चलते हैं तो आप शनि इतनी दिक्कत नहीं देता है। और ख़ासकर दिक्कत उनको आती है जिनका गोचर भी गड़बड़ कर रहा है और दशाएं भी गड़बड़ कर रही हैं और शनि की स्थिति भी सही नहीं है, उनको उपाय ज़रूर करा लेने चाहिए। और शनि के आप उपाय करते रहें तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने सहकर्मियों से संबंध सही बना के रखें। ट्रांसफ़र के योग तो बन रहे हैं और मन मुताबिक नहीं बन रहे हैं, ये भी आपको बता रही हूँ। कार्य क्षेत्र में भी परेशानियाँ दिख रही हैं, आपके कुलीग से, आपके बॉस से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट आपस में हो सकती है, तो ध्यान रखें। जो लोग रिसर्च, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, उनको बहुत ही बेनिफिट्स होंगे। हालांकि सफलता मिलेगी, परंतु धीमे गति से। व्यर्थ की मेहनत बढ़ रही है, भागदौड़ बढ़ रही है, उस हिसाब से फल नहीं मिल रहा है, तो कर्क राशि वाले जो है अपना ठीक से उपाय। सिंह राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। 7वें भाव में गोचर हो रहा है, शादी के योग बन रहे हैं, आपका प्रभाव समाज में बढ़ेगा, पार्टनरशिप के योग बन रहे हैं, दैनिक आय में वृद्धि होती दिख रही है। धर्म के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं उनको थोड़ी परेशानी जरूर आएगी, परंतु धार्मिक कार्य करते रहें तो आप चीज़ों से बचेंगे, परेशानियों से। और भाग का उतना सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा है। धार्मिक यात्राएं होंगी, बड़ी यात्राएं होंगी। पिता से संबंधों में कुछ परेशानी आ सकती है, वाद विवाद ना करें। और चूँकि शनि छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो कोर्ट कचहरी मुकदमे संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, रोग बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा बचाव करके चलें। और हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और लग्न पे भी दृष्टि पड़ रही है तो आलस्य बढ़ सकता है, आलस्य बढ़ेगा तो शनि बट नेचुरल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, मकान वाहन संबंधी योग बनते हैं। माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी ज़रूर दिखती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शनि जो आपके 7वें भाव में है तो पार्टनरशिप और पत्नी को, भाव को और दैनिकाओं को तो बढ़ा रहा है, परंतु चूँकि लग्न को देख रहा है तो कुछ कन्फ्यूज़न, आलस्य पैदा करेगा, तो कुछ पर्सनैलिटी में मतलब परेशानी पैदा कर सकता है, डिसीज़न लेने में आपको दिक्कत हो, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और शनि के उपाय करें। ये गोचर आपके लिए मिश्रित है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। टी वालों का ये गोचर छठे भाव में हो रहा है। ये गोचर काफ़ी अच्छा है क्योंकि पाप ग्रह छठे में बैठ के अच्छा फल देते हैं। शनि आपके शत्रुओं का जीतने नहीं देगा, आपको शत्रुओं को, और पर कोर्ट कचहरी मुकदमे का नाश करेगा। नौकरी के योग बनते हैं, ट्रांसफ़र के योग बनते हैं और अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर चोट चपेट एक्सीडेंट से बचना पड़ेगा, रोग से बचना पड़ेगा। कोई लंबे रोग शनि दे सकता है जिनकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं। गाड़ी चलाते वक्त सावधानी रखें
और इसके अलावा अगर बाहर यात्रा की योग करना चाहते हैं तो जो लोग बाहर विदेश में नौकरी करना चाह सकते हैं कर सकते हैं, उनको चांसेस मिल जाएंगे और बेनिफिट भी होगा। इसके अलावा जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हैं उनको भी सफलता मिलेगी। खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलें, तो ये आपको दिक्कत यही दे रहा है कि रोग कोर्ट कचहरी खर्चे पे दिखा रहा है। दूसरा जो है, तीसरी दृष्टि आयु पे है, तो आयु में तो कोई परेशानी नहीं होगी और छोटे भाई बहनों से संबंधों में कुछ परेशानियां आ सकती है। बाकी राशियों के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, 2 दिन बाद वो भी अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद।